हाय गाइस, फिलहाल में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिवेटेड रोड का अप्रूवल दिया है। साथ में जो वन्यजीव बोर्ड है उसने दीपोर पील जो कि एक लेक है आसाम में, उस पर भी रेलवे के गलियारों की मंजूरी देती है। ये दोनों इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। अगर हम एलिवेटेड रोड की बात करें तो ये चूँकि जो भी नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है उसमें जो कि नॉर्मल रोड जो होते हैं, इस वजह से वाइल्ड लाइफ दुर्घटनाएं होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं जिससे वन्य जीव की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो है एलिवेटेड रोड का अप्रूवल दिया गया है। अगर हम राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बात करें, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको 2003 में क्रिएट किया गया था और इसको वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। इसको 2003 में स्थापित किया गया था। ये एक वैधानिक निकाय है, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट द्वारा लॉ के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। ये जो भी वन्य जीव जो होते हैं वाइल्ड लाइफ, इसके लिए एक सर्वोच्च संस्था है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो ये जो बोर्ड है इसका जो चेयरमैन होता है, हेड होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस वजह से भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो इसका रिकमेंडेशन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, ये एक एडवाइजरी होता है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये केंद्र सरकार को जो भी वन्य जीव जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, एक महत्वपूर्ण संस्था है और ये सलाह देती है केंद्र सरकार को। साथ में जो भी उद्यान और अभ्यारण्य होते हैं, मतलब नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं, उसके आसपास जो भी परियोजनाएं होती हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई भी, उसका अप्रूवल भी इस बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। इन चीज़ों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। अगर हम वन्य जीवों की बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें या अभ्यारण्यों की बात करें। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, तथ्य हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी जानेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये आसाम में सिचुएटेड है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो 2/3 जो कि एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं, जो लुप्तप्राय सींग वाले गेंडे होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। इस वजह से भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। उससे पहले 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये इस यहाँ पे बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण पक्षियाँ पाई जाती हैं, तो इसे एक पक्षी क्षेत्र भी माना जाता है। सरकार के द्वारा इसको कैटेगराइज किया गया है। अब हम दीपोर बिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दीपोर बिल है, ये वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। ये फ्रेश वाटर लेक है, मतलब झील है, और ये असम का एकमात्र रामसर साइट है। एक जो असम में एक ही रामसर साइट है, वो भी दीपोर बिल है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट रोल जो है, ये स्टॉर्म वाटर को स्टोरेज करता है। जो भी स्टॉर्म आता है, मतलब तूफान आता है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा जो वाटर होते हैं, पानी होते हैं, इसको स्टोरेज करता है। तो ये शहर को फ्रेश वाटर भी सप्लाई करता है और फ्लडिंग से भी बचाता है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मतलब यहाँ पे लोग मछली पालन और चीज़ें, या फिर अगर टूरिज्म से रिलेटेड बात करें तो इससे इन लोगों की आजीविका चलता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग रामसर साइट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें मेंशन करा हुआ है कि ये असम का एकमात्र रामसर स्थल है। अगर रामसर की हम बात करें तो ये रामसर जो स्थल होते हैं, ये वेटलैंड के लिए होते हैं। और जो रामसर ट्रीटी है 1971 में ईरान के शहर रामसर में साइन किया गया था, और ये 1975 में कम इनटू इफेक्ट, मतलब ये अपने प्रभाव में आ गया था। इंडिया में बहुत सारे रामसर साइट्स हैं।
इसमें एक होता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है रामसर साइट के अंदर। जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है, इसमें जो भी रामसर साइट अंडर थ्रेट होते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं या होने वाले हैं, मतलब अगर उनको खतरा है किसी चीज़ से, लाइक पोल्यूशन, मतलब प्रदूषण और भी चीज़ें, तो उसको हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, इसमें दो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं भारत के, एक केवलादो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और लोकतक लेक जो मणिपुर में है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में। साथ में अगर हम मॉन्ट्रियक्स ट्रीटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड और ट्रीटी में डिफरेंस है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है जो वेटलैंड की बात करता है, ठीक है, जो भी अंडर थ्रेट होते हैं वेटलैंड, जहाँ पे उनको खतरा हो सकता है इन भविष्य में, तो उनको हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। लेकिन मॉन्ट्रियक्स ट्रीटी जो है, ये एक स्टेट है जो कि टर्की में स्थित है। तो ये डिफरेंस है। इन सब अब हम लोग अपने सेशन को रैप अप करते हैं। धन्यवाद।